सवाल ये करना था कि कुरान शरीफ जैसे पढ़े हमने लोग और कुरान शरीफ के अंदर सजदा तिलावत आ गई, तो क्या सजदा तिलावत के लिए सजदा जो करना है हमें खड़ा होकर करना पड़ेगा या बैठ के उधर ही कर सकते हैं? सजदा तिलावत का मुस्तहब तरीक़ा यही है और कि इब्तिदाअन भी खड़ा हो, अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाए और सजदा करने के बाद भी खड़ा हो। पहले और बाद ये दोनों क़याम यानी खड़ा होना ये मुस्तहब है। लेकिन अगर कोई शख्स बैठे बैठे भी सजदा तिलावत अदा कर लेता है तो भी सजदा तिलावत अदा हो जाएगा, कोई हरज नहीं। ठीक है, इसके लिए अत्तहियात में नहीं बैठना। जी, अत्तहियात में नहीं बैठना, खड़ा है। अब अल्लाह अकबर कहता हुआ जो है वो चला गया डायरेक्ट सजदे के अंदर और एक सजदा करके फिर ये दोबारा खड़ा हो जाए, ये मुस्तहब है दोनों वक्त। उसके बाद फिर आपने बैठ के तिलावत करना। और अगर नॉर्मल तरीके से जैसे बैठे हुए हैं और आयत सजदा आई तो कुरान पाक लोग बंद करते हैं और वहीं अल्लाह अकबर क्या सजदे तिलावत अदा हो तो भी जो है वो सजदे तिलावत अदा हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि काफ़ी यानी तिलावत पूरी होती रहे फिर आखिर में हम लोग कर लेंगे, तो इसमें इसको मौखर करने में या इसमें कोई मसला है? जी, मौखर भी कर सकते हैं, इसमें हरज नहीं है। एक साथ बसा औक़ात पूरे कुरान करीम का भी बाज़ लोग जो है वो एक साथ करते हैं तो यूँ भी कर सकते हैं। और एक ये है कि वो तिलावत कर रहा है, उसको पता है कि मेरे 3-4 पारे मैंने अभी इस नशिस्त में ही पढ़ने हैं तो इसमें जितने सजदे आएंगे तो मैं आखिर में जो है वो कर लूँगा, तो यूँ भी कर सकते हैं। जैसे कारी साहबान भी बाज़ औक़ात मदरसे में वो मसला पूछते हैं कि अब ज़ाहिर है उनको तो एक दिन में बाज़ औक़ात 5-5 सजदे भी आ रहे होते हैं कि एक बच्चे ने ये पारा सुनाया, दूसरे ने वो सुना दिया, उसमें भी सजदा आ गया, इसमें भी सजदा आ गया, इसमें भी। हिफ्ज़ की क्लास में एक तादाद बच्चों की जो 30वां पारा हिफ्ज़ कर रहे होते हैं जी। अब 30वां पारा हिफ्ज़ कर रहे हैं तो सबक भी है, तो सबकी भी है, मंजिल भी है, तो उसमें वो बार बार उनको सजदे हो रहे होते हैं। तो ये जो कारी साहब बैठे हुए हैं और ये सुन रहे हैं लोगों के बच्चों के, ये सुन रहे हैं, तो इनको क्या इस बैठने की वजह से एक ही होगा या मुख्तलिफ बच्चे जब सुना रहे हैं? जब मुख्तलिफ बच्चे सुना रहे हैं तो फिर इनके ऊपर मुख्तलिफ जो है वो मुख्तलिफ आयतें भी पढ़ रहे हैं। जी, मुख्तलिफ आयतें भी पढ़ रहे हैं तो ये मुख्तलिफ जो है वो सजदा तिलावत वाजिब होगा इनके ऊपर। तो ये भी अब यूँ कर सकते हैं कि आखिर में जब क्लास मुकम्मल हो गई उस वक्त या जब जैसे ज़ोहर की नमाज के लिए वक्फ़ा होता है उस वक्त ये अपना सजदा तिलावत जो भी इन्होंने सुने हैं उसके मुताबिक सजदा तिलावत अदा कर लें। ठीक, और ये करना लाजिम है नाज़रीन किराम, बल्कि हम सब पर ही लाजिम है। और बतौर ख़ास मैं उनसे कहूँगा कि जिनके बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं या हिफ्ज़ कर चुके हैं, मुसल्ला सुना रहे हैं, सुन रहे हैं और रोज़ाना की रूटीन में भी बात का दोहराई में भी ज़ाहिर करते, तो उनको ये भी हमें समझाना है। एक बात, कारी साहबान जो मदरसतुल मदीना के अफराद हैं, तो इसी तरह और भी जो मदारिस के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने शागिर्दों की इस हवाले से वो तरबियत करें और उनको बताएं, उनको आगाह करें कि ये सजदा तिलावत है और इसके बारे में उन्हें इल्म भी दें, उनको बताएं भी कि इसका तरीका ये है और इनको सजदों को ये किया जाता है। इस तरह कई ऐसे बच्चे होंगे, बाद का हम किसी का ख़ास तो नहीं कह सकते, लेकिन एक तादाद होगी मदारिस में बतौर ख़ास या हाफिज़ बच्चों की, पढ़ते 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 एक तवील अरसा भी गुजार दिया, लेकिन वो जो मौखर करते रहते हैं फिर बाद का उनकी तादाद इतनी होगी या याद ही नहीं रहा, इसमें भी तो मसले होंगे। तो ये सजदा तिलावत भी कज़ा होते हैं क्या? गए कज़ा ही नहीं, जब भी अदा करेंगे वो अदा ही होगा, यानी ज़िम्मे तो लाजिम रहेंगे, ज़िम्मे में लाजिम है, वो करने ही हैं। याद नहीं है तो गालिब गुमान करना होगा कि भाई मैंने इतनी मरतबा आयत सजदा पढ़ी होगी, तो उसके मुताबिक जितनी भी तादाद पर गालिब गुमान हो उसके मुताबिक सजदा तिलावत अदा करने होंगे, जब ही बरी उस ज़िम्मा होंगे। कितना ही अरसा गुजर गया, 5 साल 10 साल 20 साल, जब भी आप पर लाजिम ही है और जब भी अदा करेंगे तो अदा ही करार पाएंगे। जहाँ पर सजदा तिलावत की आयत जब आती है तो हमारे कारी साहब कहते हैं कि आवाज़ से नहीं पढ़ो, खामोशी से पढ़ लो ताकि सजदा वाजिब ना हो। तो क्या यूँ होना चाहिए? फिर ये कहते हैं कि जब हम घर पे होते हैं तो हम पढ़ रहे होते हैं, तो कुछ लोग बैठे हैं, घर वाले मौजूद हैं, तो हम उस वक्त आहिस्ता पढ़ते हैं इसलिए कि पता है कि उनको इल्म भी नहीं है या सजदा नहीं करेंगे। तो दोनों सूरतों पे क्या कहेंगे? देखिए, एक तो ये है कि दूसरों को बचाना है,
اس لیے آواز کو آہستہ کر لیا کہ اپنے میرے کان خود سن رہے، میں سجدہ جو ہے وہ کروں گا. تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کئی جگہ پر اس میں سامنے والوں کو گناہ سے بچانا کی نیت ہو تو اس میں ثواب بھی جو ہے وہ ملے گا، اس اعتبار سے آواز آہستہ کرنے پر. تو اس میں حرج نہیں ہے کہ کلاس میں ہوں یا گھر پر ہوں، آپ سجدہ تلاوت کے وقت آواز آہستہ کر لیں. یہ اسی وقت ہوگا جب اپنی آپ پڑھ رہے ہیں. اگر آپ کسی کو سنا رہے ہیں، جیسے مدرسے میں قاری صاحب کو سنا رہے ہیں یا سب کی منزل سنا رہے ہیں، تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، پھر اس وقت جو ہے وہ آپ آواز اتنی آہستہ نہیں کر سکیں گے کہ جو ہے نا سنانے والے کو بھی آواز نہ جائے. ہاں اسے جائے گی. آپ بہت تیز آپ کی آواز ہے کہ بھئی بقیہ 10 افراد تک بھی پہنچ رہی ہے، تو آپ اس کو کم کر سکتے ہیں کہ فقط جس کو میں سنا رہا ہوں اس تک ہی جو ہے جائے. تو اس میں حرج نہیں. لیکن ایک یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کرنے والے کا سجدہ تلاوت سے بچنے کے لیے اس آیت کو چھوڑ دینا، یہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. یہ مکروہ اور ناپسندیدہ جو ہے وہ عمل ہے، تو اس کو نہیں کرنا چاہیے. سجدہ تلاوت کی جب آیت آئے تو سجدہ تلاوت سے بچنے کے لیے اس آیت کو ہرگز نہ چھوڑیں، بلکہ اس آیت کو بھی پڑھیں اور سجدہ بھی کریں. بلکہ ثواب ملے گا نا، سجدہ کریں گے تو ثواب ملے گا. اور یہ تو واضح طور پر احادیث میں اور روایات میں فرمایا گیا ہے کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو شیطان چلاتا ہے، وہ پیٹتا روتا ہے کہ مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے نہیں کیا. یہ بندہ مومن، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کیسے سجدے کے اندر چلا گیا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بعض اوقات اپنا خطبہ بھی موقوف فرمایا. بالخصوص ہم بات کریں سورہ صاد کے سجدے کی، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے، تو آپ نے باقاعدہ وہ سجدہ کیا اور پھر آگے خطبہ اپنا جاری کیا. تو میں نے بھی ایک دفعہ مسجد میں اسی نیت سے عمل کرنے کے لیے ہم نے درس قرآن کے اندر اس کی پریکٹس بھی کی، لوگوں کو آکام بھی سکھا. یعنی پورا درس قرآن تو ہو گیا، لیکن اس آیت کی تلاوت سب سے آخر میں کی تھی کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ آیت مبارکہ ہیں اور اس پر یہ سجدہ لازم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ موقوف فرما کر ایک دفعہ یوں سجدہ کیا تھا. تو یہ جو پریکٹس کروائی نا، تو اس سے لوگوں کو ایک سجدہ کرنے کا ایک طریقہ بھی، اور ہم سب سجدے میں جائیں گے اور اس کے بعد ویسی دعا کر کے نماز کا سلسلہ. قرآن پاک کے 14 سجدے ہی اگر کوئی پڑھ کر 14 سجدے کرے ایک ساتھ، یا ایک آیت پڑھ کر ایک سجدہ کرتا رہے، تو یہ بڑا مجرب وظیفہ بھی ہے. اس سے انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی اللہ پاک اپنی رحمت سے قبول فرمائے گا. دعاؤں کی قبولیت کا ایک مجرب جو انداز طریقہ، وہ اس میں ایک یہ بھی بیان فرمایا گیا.